राम। आज अभी पता चला सोशल मीडिया से कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह को हाई कोर्ट के सामने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। अभी वास्तु स्थिति का पता नहीं चला है कि किस पूछताछ के लिए या कौन से मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। पता चलने के बाद आप लोगों के सामने बात रखेंगे और सीएम साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे कोर्ट के सामने से और वो भी हाई कोर्ट के सामने से एक एडवोकेट को गिरफ्तार करना कहां तक उचित है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को इस गिरफ्तारी के बारे में बताएंगे। अभी पता नहीं चला है अभी किस पूछताछ के लिए या कौन से मुकदमे में उनको पुलिस साथ लेकर के गई है। बस यही पता चला है कि सदर थाने में लेकर के गए हैं। वहां से थाने की लोकेशन भी पुलिस चेंज कर सकती है, पर अभी अपने को पता नहीं चला किस मामले में और किस विषय को लेकर के उनको अपने साथ लेकर के गई है। इसके साथ साथ जो हमारे राजपूत समाज की जो अभी युवाओं की विडंबना है, हमारी बहनों की विडंबना है, वो समाज से छुपी हुई नहीं है। समाज 3 भागों में बंटा हुआ है और जो अपर क्लास के समाज के लोग हैं उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के परिवार के बारे में सोचते हैं। और जो नीचे बिल्कुल दबे हुए भाई बहन हैं, वो अपने रोजगार के लिए, अपने गुजारे के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो मैं पहले भी बोलता रहा हूं भाई, एक गांव के अंदर अगर 5 रावले, 5 कोटड़ी सक्षम है तो वो 20 भाई और बहनें जो बच्चे हैं, 20 परिवारों को आराम से उनकी किताबों की, उनकी फीस की व्यवस्था कर सकते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में या गोद भी लेकर के पढ़ा सकते हो आप। तो ये हमारे को करना चाहिए। मैं करनी सेना के जिला अध्यक्ष हैं और जो अदर स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी ये बात बोलना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़े, ताकि समाज के भाई और बहन जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके बच्चे आगे बढ़ सकें। इस ओर अपने को सबको मिलकर के ध्यान देना होगा। इसके अलावा EWS जो लड़ाई हम लोगों ने आप लोगों के लिए लड़ी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इस देश के अंदर आप लोगों को EWS का आरक्षण दिलाने का काम किया। जो आरक्षण से वंचित जातियां थी उन सबको इस EWS का लाभ मिल रहा है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग धड़ल्ले से करें। EWS के सर्टिफिकेट आप लोग ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अधिकारियों के पास जाकर, और करनी सैनिकों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी उनकी सहायता करने के लिए, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए समय समय पर इन सबको मोटिवेट करते रहें। EWS के कारण आज लाखों भाई और बहनों का भला हो रहा है। जो 2-2, 4-4, 1-1 नंबर से रह जाया करते थे, फेल हो जाया करते थे, कंपटीशनों में पिछड़ जाया करते थे, आज वो उन कंपटीशनों में आगे आ रहे हैं। जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बोलती है वो करती है। ये लड़ाई आरक्षण की मुझे जरूरत नहीं है, पर मेरे समाज के जो भाई बहन पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको जरूरत थी और वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और आप लोगों को आरक्षण धड़ल्ले से दिलाया। जब मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा था तब काफी लोगों ने कहा
कि ये तो पागल है, खुद मुकदमे खा रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगा रहा है। आर्थिक आधार पर तो आरक्षण जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये बात हमारे समाज के जो अग्रणीय पंक्ति में हुआ करते थे, उन लोगों ने मुझे भी कहा, और मेरे साथ घूमने फिरने वाले थे जो कार्यकारिणी के अंदर थे, उनको भी बोलते थे कि आर्थिक आधार पर जिंदगी में नहीं मिलेगा। पर हम लोगों ने आपको आपके लिए लेके दिया ना, मुकदमे खाए हम लोगों ने खाए ना, सरकारों से टकराए हम लोग टकराए ना, वरना कहीं टिकट के लिए हम भी समझौता कर लेते। मैं भी राज्यसभा में चला जाता, पर मुझे जो मेरे समाज के आर्थिक पिछड़े जो आरक्षण से वंचित लोग थे उनकी फिक्र थी। अब जो आरक्षण की लड़ाई अगर कोई लड़ना चाहता है या जिसको लड़नी चाहिए, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। SC ST के अंदर 78% लोग आज भी आरक्षण से वंचित हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी आपका भाई नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। सरकार आज भी कह रही है गरीबी रेखा से नीचे 78% लोग SC ST के जी रहे हैं, क्योंकि उन तक आरक्षण पहुंचा ही नहीं। अभी दौसा सांसद जसकौर मीणा जी ने बात रखी थी कि मैं आरक्षण छोड़ना चाहती हूं। स्वागत करते हैं। जो मुख्यमंत्री बन गया, जो सांसद बन गया, जो विधायक बन गया, जो मंत्री बन गया, जो IAS बन गया, जो IPS बन गया, उनको आरक्षण की कहां जरूरत है। और इस आरक्षण का लाभ एक बार जिसको मिल गया वो बार बार ले रहा है। मैं ये चाहता हूं SC ST के जो भाई बहन गरीब हैं उन तक भी ये आरक्षण पहुंचे, उनको भी इसका लाभ मिले। जैसे सवर्ण आर्थिक पिछड़े थे उनको आज EWS के माध्यम से लाभ मिल रहा है, उसी तरह जो सक्षम भाई हैं वो आरक्षण छोड़ करके, और जो नीचे तबके के जो SC ST के भाई हैं उनके लिए आरक्षण, SC ST के जो अपर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास में SC ST के वो हो गए जो IAS हैं, IPS हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो इस देश के राज्यपाल हैं, अपर क्लास के SC ST के जो लोग हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ताकि उनके समाज के जो नीचे का तबका है उस तक ये आरक्षण पहुंच सके। इसके अलावा शादियों का दौर चल रहा है, ब्याह शादी हो रही है, पर मैं युवा पीढ़ी से उनका भाई होने के नाते, उनके समाज का अंग होने के नाते आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये जो आप नशे की तरफ अग्रसित हो रहे हो, टेबलों पर बैठ बैठ करके जो स्कॉच, विस्की और बियर की बोतलें सजी हुई और पैक बनाते हुए सोशल मीडिया पे फोटो में डालते हो, ये जिंदगी एक दिन पैक बनकर के गिलास में आ जाएगी। इसलिए युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, नशे से दूर रहो। नशा आप लोगों को नहीं करना। जो हमारे बड़के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो कर रहे हैं उनको करने दो, थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो, उनकी सेवा करो, पर युवा पीढ़ी नशे से दूर रहो। नशा आप लोगों को नहीं करना। नशा शरीर का नाश करता है, नशा परिवार का नाश करता है, नशा बसते बसाते परिवार को उजाड़ देता है, नशा आर्थिक हानि पहुंचाता है। नशा करना है तो आपको तो करने की जरूरत ही नहीं। आप क्षत्रिय हो, आप ठाकुर हो, आप राजपूत हो, आपको नशा करने की जरूरत कहां है। आपको शराब, गांजा, अफीम, पोस्ट, बुर्की, चिट्टा, हीरोइन, ऐसे नशों की आपको जरूरत ही नहीं है। ये नशा करना जो बाजार में बिकता हो, नशा बाजार में नहीं बिका करता। जो हमारे पूर्वज थे, जिनका आज हम नाम लेते हैं, जिनको स्मरण करते हैं, जिनका, उनको एक बार याद कर लेना। और जो हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, उस खून को एक बार देख लेना। इस ब्लड से, राजपूती ब्लड से बढ़कर के कोई नशा नहीं मेरे नौजवान साथियों। इसलिए आपका भाई होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग
नशे से दूर रहें और सब एक साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का साथ सहयोग दें और हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो चलते थे वैसे चलना सीखो। बीच की पीढ़ियों में कहां गलती रही, क्यों रही, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना, पर जो हमारे पूर्वज थे, जो जितने भी हमारे लोक देवता थे, चाहे गोगाजी चौहान हो, उनके साथ रतन सिंह मेघवाल की पूजा होती है थान के अंदर, भज्जू मेघवाल की पूजा होती है। इसी तरह रामदेवरा के अंदर डालीबाई की वहां पूजा होती है। मीरा जी ने गुरु रविदास को बनाया। महाराणा प्रताप सिंह अभी जिनकी हिंदी तिथि के हिसाब से 2 जून को है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 मई को है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जिनको स्मरण करके हम आगे बढ़ते हैं, जिनके अधूरे सपने थे उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे वीर हमारे समाज में हुए हैं। उन लोगों को याद करके, इनकी तरफ देख करके आप लोगों को आगे बढ़ना है मेरे देश के नौजवान साथियों। तो मैं ज्यादा समय आपका आज नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं, एक रहो, नेक रहो। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके कदमों में आकर के झुकेगी, पर इसके लिए दृढ़ निश्चय लेकर के कोई भी काम हाथ में लो, उसको बीच में मत छोड़ो, उसको बीच में मत छोड़ो, उसको पूरा करो। जय मां भवानी, जय राजपूताना। फेसबुक पे कर दो। फेसबुक शेयर नहीं, फेसबुक पर पेज पे कराना। बंद किया